नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और घड़ी में बिल्कुल बज चुके हैं आपके 4 और 4:05 में आपका ये क्लास हो चुका है स्टार्ट। और रोज हम इसी टाइम पे मिलते रहेंगे आपके क्लासेस के साथ। और बिल्कुल आज का मैं जो बेहतरीन एमसीक्यू है उसको करवाने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे जब, तो वहां पर फिर मैं आपको और अच्छे अच्छे एमसीक्यू करवाऊंगा। एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजी व्यापम लक्ष्य बैच, सीजी व्यापम लक्ष्य बैच में बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बैच के अंतर्गत यदि हम बात करें तो बिल्कुल आप व्यापम के अंतर्गत आने वाले सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से पूरा क्लासेस परचेज कर सकते हैं। रोज हमारा क्लास 4 बजे होता है। इसके अलावा मेरी क्लासेस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रोज हमारा क्लासेस आपका 5 बजे जो होता था वो अब 7 बजे होता है। तो बिल्कुल आप 7 बजे और जुड़ेंगे लाइव क्लास के साथ। आज का हम पहला प्रश्न जो देखने वाले हैं और जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए कि लघु हिमालय किसके किसके मध्य में स्थित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय। चलो जी बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल मैं बच्चों का आंसर देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके बारे में यदि हम बात करें कि लघु हिमालय कौन कौन से स्थिति में है, किसके किसके मध्य है करके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो आपके हिमालय है उनको 4 श्रेणियों में बांट के रखा गया है। कितनी श्रेणियों में? तो याद रखना है 4 श्रेणियों में बांट के रखा गया है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है आइए जरा हम देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय। कौन मिलेगा आपको? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आपको क्या मिलेगा? तो याद रखना है यहाँ पर मिलेगा आपको महान, या इसे ही कहते हैं वृहद हिमालय। महान या वृहद हिमालय। यहाँ पर आपको मिलेगा लघु या मध्य हिमालय। इसे ही क्या कहते हैं? लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। और इसे हम कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? तो याद रखना है शिवालिक, आपको याद रखना है। अब यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हिमालय के 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका सबसे पुराना ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका महान या फिर वृहद हिमालय, तीसरा आपका लघु या फिर मध्य हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक। यदि ये कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों आपको हिमालय के बारे में, कुछ भी नहीं रखा है कॉन्सेप्ट, यदि इतना बस पता है आपको तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। केवल याद रखना है, पहले क्या है? ट्रांस हिमालय, दूसरा महान या इसे ही कहते हैं हम वृहद हिमालय, तीसरा है आपका लघु, इसे ही कहते हैं मध्य हिमालय, अगला है आपका शिवालिक हिमालय। अगला कौन सा है आपका? शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है, पूछ रहा है लघु हिमालय के बारे में, मतलब इसके बारे में, तो ये किसके किसके बीच स्थित है? महान और शिवालिक। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन बच्चों का आज पहला क्लास है या पहली बार क्लास देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, आपको याद रखना है शिवालिक और महान के बीच स्थित है। यदि ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता है तो ये प्रश्न आपसे आराम से बन जाता। पहला याद रखना है ट्रांस हिमालय, दूसरा महान या लघु, जैसे ही कहते हैं वृहद, सॉरी महान या वृहद, तीसरा है आपका लघु या मध्य, और चौथा है आपका शिवालिक। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक और महान हिमालय। क्या हो जाएगा आपका? शिवालिक और महान हिमालय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित क्रम कौन सा सही है बताइए। निम्नांकित क्रम में से कौन सा आपका सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्लास में जब भी आपको ये क्वेश्चन बताया जाता होगा,
ठीक है। क्लास में जब भी आपको एक क्वेश्चन बताया जाता होगा तो कैसे बताया जाता है? क्लास में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो क्या बताता है आपको? उत्तर से दक्षिण पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? उत्तर से दक्षिण। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ और ये क्या हो गया आपका साउथ। ऐसे ही पढ़ाता है कोई भी टीचर। तो उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो याद रखना है वो सबसे पहले पढ़ाता है आपको ट्रांस हिमालय। किसके बारे में पढ़ाता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से आप उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे, ठीक है, यानी कि नॉर्थ है तो साउथ जाएंगे, तो ट्रांस हिमालय इसके बाद अगला आपका क्या आता है? याद रखना है, ट्रांस हिमालय के बाद आपका आएगा कौन सा? वृहद, या इसे ही क्या कहते हो आप? महान। वृहद या महान। इसके बाद यदि आप बात करोगे तो और क्या होता है आपका वृहद या महान के बाद? लघु, या फिर उसे ही कहते हैं मध्य। और इसके बाद आपका क्या होता है? शिवालिक। इसके बाद आपका क्या होता है? शिवालिक होता है। तो ये आपको उत्तर से दक्षिण पढ़ाया जाता है जब भी क्लास में बताया जाता है तो। अब यहाँ पर दक्षिण से उत्तर पूछ दिया है तो कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपको उत्तर से दक्षिण पता है हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में तो आप उल्टा कर दो उसको। ये उत्तर से दक्षिण कह रहा है, अब हम दक्षिण से उत्तर की ओर आ जाते हैं। तो सबसे पहले यदि उत्तर की ओर आऊं मैं, उत्तर से दक्षिण तो हमने बताया है क्लास में आपको, और क्वेश्चन में आपको दक्षिण से उत्तर पूछा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे शिवालिक। शिवालिक के बाद लघु या हिमालय, और उसके बाद आपका वृहद या महान। क्योंकि क्लास में आपको उत्तर से दक्षिण पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट पूछ दिया है। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण चल रहा था, इसको हम दक्षिण से उत्तर ले जाएंगे। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला शिवालिक, दूसरा लघु और तीसरा आपका महान। बस केवल कॉन्सेप्ट है नॉर्मल नॉर्मल। इसको यदि आप क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपसे सारा प्रश्न बनेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल जितने भी बच्चे आंसर दे रहे थे बी वालों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। और आजकल व्यापम का जो लेवल चेंज हुआ है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सा है? विंध्य, अरावली, अन्नामलाई। आपको बताना है कि कौन सी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, क्योंकि यहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। चलिए बताइए कौन सा है, आंसर क्या होगा इसका? चलिए बताइए जी जल्दी से। हम्म, चलिए बिल्कुल, जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ बच्चों का, ठीक है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग जवाब आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम श्रेणी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, नवीन पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है आपका? शिवालिक। पेपर में कई बार पूछा गया है आपका, तो आप सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से यदि पूछा जाएगा सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सा है, तो याद रखना है सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सा है आपका? शिवालिक, ठीक है। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल आंसर आ रहा था सी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर वाली पर्वत क्रम वाली कौन कौन सी है? उत्तर दिशा के क्रम वाली पर्वत कौन कौन सी है? चलिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया ही हुआ है। उत्तर दिशा की बात कर रहा है।
चलिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत कौन कौन सी है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है। उत्तर बोल रहा है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, और वो चीज क्या है, सबसे पहले यदि इन चारों पर्वतों से हम कंपेयर करेंगे, मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, फिर आप लोग आंसर क्या होगा बताना। ये जो पीर पंजाल है आपका, ये पीर पंजाल आपके कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय में। ठीक है, मध्य या इसे ही हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय। पीर पंजाल आपका कहाँ स्थित है, मध्य या लघु हिमालय में आपका स्थित है। वहीं यदि मैं बाकी का बात करूं, जैसे कि आपका जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम की यदि मैं बात करूं, तो ये आपको ट्रांस हिमालय के आसपास दिखाई देगा, ट्रांस हिमालय में दिखाई देगा। इस आधार पे यदि आपको पता चल गया है, तब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको पता चल चुका है कि पीर पंजाल आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, पीर पंजाल आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय में है, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। दूसरा, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम कहाँ स्थित है, आपके ट्रांस हिमालय में। यदि मैंने आपको इतना बता दिया है, तब बताइए कौन सा होगा। दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, तो क्या जास्कर वाला पहले आएगा, जास्कर वाला तो किसी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं मध्य से फ्रांस की ओर जाना है, तो जहां जहां पर आपका जास्कर और काराकोरम है वो तो अपने आप खत्म हो गया है। अब बात आता है पीर पंजाल का, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद यदि आप उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा की पूछ रहा है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद आपका लद्दाख पर्वत और उसके बाद आपका काराकोरम। ठीक है, तो बिल्कुल जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा था बी, बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम पर्वत के क्रम का सही क्रम है। चलिए बताइए, पूर्व से पश्चिम के बारे में बात कर रहा है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते जाइए, फिर बिल्कुल आपसे ये सारा प्रश्न बनते जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, बिल्कुल जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का जवाब आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि आपके ईस्ट से वेस्ट की ओर बात कर रहा है, तो क्या एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा या धौलावीरा के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। कंचनजंगा, धौलावीरा, ये आपका धौलावीरा तो लास्ट में होगा, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट वाला स्टार्टिंग में नहीं होगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। ठीक है, चूंकि पेपर में प्रश्न पूछ रहा है आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टिकोण से, उत्पत्ति की दृष्टिकोण से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। अलग अलग प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उस आधार पे बताना है। ठीक है, अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है आपको, पटकोई श्रेणियां, कौन सा हो जाएगा, आंसर आपको याद रखना है, पटकोई की श्रेणियां हो जाएगी, आप सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी पटकाई की पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए, अब ठीक हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्या होगा आंसर बताइए इसका। अब ठीक हो गया है, अब आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है पटकाई की पहाड़ियों में संलग्न नहीं है क्या। बताइए आंसर क्या होगा। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती है। क्या यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, क्या यह पंजाब में पाया जाता है, क्या यह जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा या उत्तराखंड में। चलिए, तो क्वेश्चन की यदि बात करें, चूंकि पीर पंजाल श्रेणी के बारे में बात कर रहा है, तो पीर पंजाल श्रेणी आपका पाई जाती है कहाँ पर। क्या अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, क्या पंजाब में पाया जाएगा, क्या उत्तराखंड में पाया जाएगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। याद रखना है जम्मू कश्मीर आपका कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा कथन सही है। चलिए, अटल टनल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा अटल टनल के बारे में। चलिए, पहला दिया है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल आवाजाही को बढ़ाने के लिए है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है। तीसरा, यह हिमालय के पीर पंजाल, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला है, यह भारत के स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। क्वेश्चन में क्योंकि पूछा है आपसे कौन कौन सा कथन सही है पूछा है, ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर की घाटी है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पेपर में पूछा जाता है आपका। चूंकि कश्मीर की घाटियां फेमस है, तो ध्यान से बताइए और पढ़िए कि कश्मीर की घाटियां कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो जब आप यदि दिशाओं के हिसाब से चेक करेंगे उसको, किसके हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से यदि आप उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लद्दाख व जास्कर के बीच, बिल्कुल नहीं। क्या वृहद हिमालय व जास्कर के बीच, बिल्कुल नहीं। क्या काराकोरम व लद्दाख के बीच, बिल्कुल नहीं। देखिए,
जब आप मैप के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर पूर्व में आपके वृहत हिमालय, उत्तर पूर्व में आपके वृहत हिमालय, और दक्षिण पश्चिम में आपका पीर पंजाल, दक्षिण पश्चिम में आपका पीर पंजाल, इनके मध्य में स्थित है आपका क्या, कश्मीर घाटी। याद रखना है, उत्तर पूर्व में आपके वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के बीच स्थित है आपका कश्मीर घाटी। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत सारे बच्चों का आंसर बी है और कुछ लोगों का आंसर गलत भी है, पर कोई बात नहीं। अगले अगले श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि अब तक आपने मोर छत्तीसगढ़ का ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है ऐसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा आबकारी आरक्षक की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है, जिसका हम एमसीक्यू लेकर आते हैं, तो बिल्कुल आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एडीओ की क्लासेस भी चल रही है। अब आपको ये 2499 में नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2499 रुपए में नहीं, बल्कि अब आपको मिलेगा कितने रुपए में, अब आपको मिलेगा ये, बता देना चाहता हूं, 999 रुपए में। कितने रुपए में, याद रखना है, 999 रुपए में मिल जाएगा। अभी आपका 80% का डिस्काउंट चल रहा है, तो एडीओ के बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। 80% का डिस्काउंट, और प्राइस आपको मिलेगा 999 रुपए। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल। चलिए बताइए, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया है, यदि वो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन देखा है, यदि वो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया था, कश्मीर की घाटी वाला जब क्वेश्चन देखा था हमने, तो वहां पर बताया था किस पर्वत श्रेणियों से अटल टनल पार होती है। ये क्वेश्चन यदि अभी आपने ध्यान से देखा होगा तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या वो जास्कर में है, क्या वो पश्चिमी पीर पंजाल में है, क्या वो लद्दाख में है, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। याद रखना है, अटल टनल जो आपका स्थित है वो आपके पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कश्मीर की घाटी स्थित है कहाँ पर, बताइए। कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, और डी है आपका पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। कश्मीर की घाटी के बारे में बात कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो बताइए आंसर क्या होगा। कश्मीर की घाटी के बारे में बात कर रहा है, कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला आपसे पूछ रहा है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, और डी दिया है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांगड़ा और धौलाधार, महाभारत और धौलाधार। पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियां गलत। ठीक है, याद रखना है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका कश्मीर की घाटी। कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका कश्मीर की घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का मार्ग है जहां से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अक्साई चीन के मार्ग को प्रशस्त करता है, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए, कौन सा अक्साई चीन, भारत का 10% हिस्सा किसके पास है, अक्साई चीन वाले एरिया की तरफ है हमारा। चलिए, अक्साई चीन मार्ग है, क्या काराकोरम श्रेणियों में स्थित है। ये अक्साई चीन कब की बात है, जब 1965 में भारत चीन का युद्ध होता है,
किसका? आपका 1962 में जब भारत चीन का युद्ध होता है वहां की बात है, जब हमारा 10% हिस्सा आपके चीन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। तो वो क्या आपके काराकोरम श्रेणियां हैं? क्या शिवालिक है? क्या कश्मीर की घाटी है? नहीं, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख का पठार। याद रखना है, पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850, 8,815, 8,890 या 8,860? चलिए जल्दी से बताइए। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है बताइए? 8,815, 8,890, 8,860 या 8,850? ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है यदि पूछा जाएगा तो क्या है आपका? याद रखना है 8,850 मीटर। आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो कितना है आपका? 8,850 मीटर है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया है? ऑप्शन आपके सामने है। विम कडफिसस, अशोक, कुजुल कटफिसस या फिर आपका हर्ष। याद रखना है शिव भक्त के रूप में। ठीक है, किसके रूप में करवाया है? आपके शिव भक्त के रूप में कराया है, ऐसा आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया है। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो बैल के जो पार्श्व होते हैं, जिसमें उसने ये कहा है, बैल के जो पार्श्व होते हैं आपके, उसमें भगवान शिव के अंकन की जानकारी मिलती है। क्या वो आपका हर्ष है? क्या वो आपका कुजुल कैटफिशस है? क्या आपको अशोक है? बल्कि याद रखना है विम कैटफिशस, जिसने आपके बैल के पार्श्व में शिव भक्त होने का प्रमाण दिया है। शिव भक्त होने का अंकन जिसमें मिलता है, वो राजा कोई और नहीं बल्कि आपका विम कैटफिशस है। अगला प्रश्न, किस राजा ने अपना उल्लेख शिव भक्तों के रूप में किया है? जस्ट अभी हमने क्वेश्चन दिखाया, कौन है आपका? विम कैटफिशस। अगला क्वेश्चन, सिक्कों के टंकण के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया है? ठीक है, अरे सॉरी। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? सिक्कों के अंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया है? गुप्त वंश के बारे में मैं बात करूं तो इस वंश का राजा कौन हुआ? आपका श्रीगुप्त। कौन हुआ आपका? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का बेटा कौन है? आपका घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा कौन है आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसका बेटा कौन है आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा कौन है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अलग अलग राजा आते जाएंगे, अलग अलग चीजों के बारे में हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो सिक्कों के अंकन में के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया है? क्या वो हर्यक वंश है? अब यहाँ पर हर्यक वंश की बात कर रहा है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो याद रखना है, हर्यक वंश के संस्थापक कहेगा तो कौन है आपका? बिंबिसार। कौन है आपका? बिंबिसार। पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बिंदुसार मत करना। बिंदुसार आपके मौर्य वंश का है, और ये कौन है आपका? बिंबिसार है। याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है आपका? बिंबिसार। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या सातवां राजा है? ये भी नहीं है। क्या मौर्य वंश को देखकर? नहीं, बिल्कुल आपको याद रखना है कुषाण वंश। किसको देखकर? कुषाण वंश को देखकर अंकन के मामले में गुप्तों ने अपनाया था। अगला, गुप्त सिक्कों के मुख्य भाग पर राजाओं को दिखाया गया है सिंह तथा गैंडे का शिकार करते हुए, बी धनुष अथवा पशु पकड़ते हुए, तीसरा अश्वमेघ यज्ञ करते हुए। निम्नलिखित में से सही कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना है, गुप्तकालीन सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुप्तकालीन सिक्के में आपको याद रखना है, इनके जो गुप्तकालीन सिक्के होते थे
इसमें सिंह अथवा गैंडे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। धनुष अथवा पशु पकड़े हुए तथा अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है डी, डी वाले बच्चों का आंसर आपका बिल्कुल क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? धातु के पत्रों या पत्थरों पर उकेरे गए लेखों को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेख या शिलालेख, कानून या नियम, आदेश या पत्र या पांडुलिपि? पांडुलिपि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं के पत्रों या पत्थरों पर उकेरे गए लेखों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है, बच्चों का लगभग लगभग आंसर सही है। धातु के पात्रों धातु के पात्रों या पत्थर पर उकेरे गए लेखों को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल याद रखना है अभिलेख या शिलालेख। किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है अभिलेख या शिलालेख के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन, पूरा अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बात करते हैं मिश्रित ग्रंथ। मिश्रित ग्रंथ एक ऐसा विषय है जहाँ चलिए बिल्कुल, अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? क्या उसे हम पूरा लेखा शास्त्र कहते हैं? क्या मुद्रा शास्त्र कहते हैं? क्या अध्ययन शास्त्र कहते हैं? या पोलियोग्राफी कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना है अभिलेखों के अध्ययन के बारे में बात किया जाएगा तो एक क्लास में मैंने बताया था अलग अलग अध्ययन के बारे में। फिलहाल आपको याद रखना है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है पूरा लेखा शास्त्र। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन देखना था हमें आज की क्लास में। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने अब तक एडीआई का तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। इसके अलावा भृत्य, स्वीपर या चौकीदार 5वीं पास के लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है जिसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल भृत्य, स्वीपर और चौकीदार की क्लासेस भी चल रही है। इसके अलावा सीजी व्यापम में आपके आमीन पटवारी की भी क्लासेस बिल्कुल चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो प्री बीएड और डीएलएड की भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी ऑफर चल रहा है तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और मुलाकात होगा आप सबसे अच्छे अच्छे एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।